जेल की कोठरी में बंद इस कैदी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फर्श पर चींटियां कुछ घसीट कर ला रही थीं। ध्यान से देखा तो वो एक मिनी साइज की ड्रेस थी। तभी हवा में हलचल हुई और वो छोटी सी ड्रेस अचानक अपने असली साइज में आ गई। इधर पुलिस वाले उसकी कोठरी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि जमीन पर चींटियों ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। वक्त कम था, उसने बिना देर किए वो सूट पहन लिया। जैसे ही गिनती खत्म हुई उसने हेलमेट लगाया और गायब। जब पुलिस वाला कोठरी के पास पहुंचा तो अंदर कोई नहीं था। उसे क्या पता था कि वो आदमी अब एक चींटी जितना छोटा होकर उसकी टांगों के बीच से निकल चुका है। वो मजे से थाने के मेन गेट से बाहर निकला, लेकिन सीढ़ियों से नीचे कूदते ही उसे चींटियों की एक फौज ने घेर लिया। एक चींटी तो बाकायदा कैमरा लेकर खड़ी थी। अभी वो संभल ही रहा था कि एक पंख वाली चींटी उसके ऊपर से गुजरी। ये सब देखकर उसका दिमाग चकरा गया। पुलिस को पीछे आता देख उसने उसी उड़ती चींटी की सवारी कर ली। पुलिस वाले उसे शहर भर में ढूंढ रहे थे, पर उन्हें क्या पता कि वो जनाब उनकी अपनी ही पुलिस वैन की छत पर बैठकर फ्री की राइड ले रहे हैं। सफर के बीच में एक तेज रफ्तार बाइक की वजह से वो सीधे एक बस की तरफ उड़ गया। उसने खुद को संभाला और एक पैसेंजर के अखबार पर जा गिरा। अखबार हिलते ही वो बस से बाहर फेंका गया और हीटिंग पाइप से निकलती गर्म भाप ने उसे सीधा बादलों के पार पहुंचा दिया। ऊंचाई और झटकों की वजह से वो बेहोश होकर चींटी की पीठ से गिर गया। जब आंख खुली तो वो एक बेड पर था और सामने एक खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। घबराकर खड़ा हुआ तो देखा कि बेड के चारों तरफ चींटियां ही चींटियां थीं। लड़की ने बताया कि कोई नीचे उसका इंतजार कर रहा है। वो चींटियों के बीच से होता हुआ नीचे पहुंचा, जहां एक प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर उसे अपनी अंडरग्राउंड लैब में ले गए और उस जादुई सूट के पीछे का 30 साल पुराना राज बताया। प्रोफेसर ने सालों पहले एटम्स के बीच की दूरी कम करने वाला एक फॉर्मूला बनाया था, जिससे किसी भी चीज का साइज बदला जा सकता था। लेकिन अब उनका एक लालची स्टूडेंट इस तकनीक का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर्स की फौज बनाना चाहता था। प्रोफेसर चाहते थे कि वो उसे रोके। ये सब शुरू हुआ था एक दिन पहले, जब वो चोरों वाले कपड़े पहनकर एक विला में घुसा था। उसने शातिर तरीके से अलार्म सिस्टम काटा और बेसमेंट की तिजोरी तक पहुंच गया। वहाँ एक फिंगरप्रिंट लॉक वाला लोहे का दरवाजा था। उसने अपना दिमाग चलाया, किचन से टेप और ग्लू निकाला और दरवाजे के हैंडल से फिंगरप्रिंट की छाप लेकर नकली फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक और हाईटेक तिजोरी थी। एक इंजीनियर होने के नाते उसने तिजोरी में छोटा छेद किया, पानी भरा और लिक्विड नाइट्रोजन डालकर उसे जमा दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर पैसों की जगह सिर्फ वो अजीब सा सूट मिला। खाली हाथ न जाने की आदत की वजह से वो सूट उठा लाया। उसे नहीं पता था कि एक कैमरा वाली चींटी उस पर नजर रखे हुए थी। घर आकर उसने जैसे ही सूट पहना, वो गलती से छोटा हो गया। उसका दोस्त बाथरूम में शावर चला चुका था। वो चिल्लाता रहा, पर छोटी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। बाथटब के पानी से किसी तरह बचकर वो बाहर निकला तो बाहर भूखे चूहे उसका इंतजार कर रहे थे। इन अजीब वारदातों से घबराकर वो सूट वापस करने गया, पर तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। प्रोफेसर को उसकी काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकलवाया। अब प्लान साफ था, दुश्मन की कंपनी में घुसकर उस खतरनाक तकनीक को तबाह करना। वो गार्ड बनकर अंदर घुसा, कंट्रोल रूम के इंचार्ज को ठिकाने लगाया और पाइप के रास्ते चींटियों की फौज के साथ कंपनी के अंदर पहुंच गया। वहां उसने धमाका करके दुश्मन का प्लान चौपट कर दिया। लेकिन तभी विलेन अपना येलो जैकेट सूट लेकर भागने लगा। प्रोफेसर इस भगदड़ में जख्मी हो गए। विलेन हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने चींटियों की मदद से उसका पीछा किया। दोनों के बीच हवा में और फिर जमीन पर जबरदस्त लड़ाई